हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, मेरे दिन की शुरुआत होती है पानी पीने से। तो ये मैं तांबे के जग में पानी भर के रख देती हूँ रात में, और सुबह उठ के इसमें से 1 गिलास पानी निकाल लेती हूँ और पी लेती हूँ। अगर कभी मैं भूल जाती हूँ पानी भरना रात में, तो मैं सुबह उठकर गर्म पानी का 1 गिलास लेती हूँ और वो पी लेती हूँ। मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। अगर मुझे बहुत ही गर्मी लगी हो तो मैं मिक्स करके पानी पीती हूँ, नहीं तो मैं यही पानी पीती हूँ। और ये जग में जो पानी भर बच जाता है तो वह मैं दिन में जब भी मुझे प्यास लगती है मैं थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाला है पानी। तो ये मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि आज मैं करने लगी हूँ अपनी किचन क्लीन। तो मैं पानी गर्म करके एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी गर्म डाल रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ डिश वॉश, और साथ ही में मैं डाल लूँगी विनेगर। इन तीनों को मिक्स करके मैं अपनी किचन क्लीन करूँगी आज अच्छे से। वैसे तो हम डेली किचन क्लीन करते हैं, पर एक दिन, हफ्ते 10 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि जब हम अच्छे से किचन को क्लीन करते हैं। तो मैं ऐसे ही हफ्ते 10 दिन बाद किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारे जो कपबोर्ड हैं वो वाइट कलर के हैं, तो वो जल्दी से गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि हमें यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। तो अभी से अगर हम अपने घर की केयर नहीं करेंगे तो फिर वो घर जो है हमारा गंदा होता जाएगा, हर चीज़ गंदी होती जाएगी। अगर हम ये सोचें कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है, अगर हम थोड़ा सा हाथ लगा भी लें तो कुछ नहीं होता, तो हमारा जो घर है वो चमकता रहता है। तो मैं ऐसे ही हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं ऐसे अच्छे से क्लीन करती हूँ। और वैसे हम डेली तो हम करते ही करते हैं, जहाँ ज़्यादा हाथ लगते हैं हमारे वहाँ पर मैं डेली कपड़ा लगा देती हूँ। तो साथ के साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, तो इसका हॉर्न बज रहा था, तो मैं आ गई वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने के लिए। तो साथ में ये भी काम हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमें इतनी भगदड़ होती है कि बहुत ही काम हमारे होते हैं। ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, वो भी करना होता है, ये भी, ऐसे ऐसे करके आपको तो पता ही है लेडीज़ के सुबह के टाइम कितने काम होते हैं और सब तरफ हमें देखना होता है। और मैं नमन को बोल रही हूँ कि अगर तेरा कोई कपड़ा है तो वो दे दे, मैं धो देती हूँ। नहीं तो जब मैं धो लेती हूँ फिर वो बोलता है कि मम्मा मेरा ये रह गया था कपड़ा धोने वाला, ये रह गया था। तो मैं बोलती हूँ पहले मुझे कपड़े दे दिया कर, फिर जो करना है वो कर लिया कर, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी तो वो आज घर पर ही था। तो जो कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं वो मैं हाथ से धो लेती हूँ, जिसके कलर वगैरह उतरने होते हैं वो मैं अलग से डिप कर लेती हूँ पानी में, थोड़ा सा सरफ डालकर, तो मैं उसमें धो लेती हूँ। और जो मशीन में धोने होते हैं वो मैं मशीन में धोती हूँ। ऐसे कलर नहीं लगता एक दूसरे को, नहीं तो कलर लगने का भी डर होता है। अगर किसी कपड़े का कलर, अगर मान लो मेरे हस्बैंड के कपड़े पे लग गया है कुछ, फिर तो आपको पता ही है आदमी लोग कितना बोलते हैं। तो इसीलिए मैं इन्हीं कारणों से मैं अलग कपड़े धोती हूँ जो कलर वाले होते हैं। और साथ ही मैं उसका वो काम करके मैं आ गई हूँ फिर से किचन में अच्छे से क्लीन करने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हाथ लगते हैं, कई बार क्या होता है कि वैसे तो हम चिमनी चलाकर ही काम करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं फ्राई वाला, तो लाइट चली जाती है। लाइट जाने से क्या होता है कि चिमनी हमारी है जो वो बंद हो जाती है। बंद होने से फिर जो उसका ऑयल है वो तो फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, फिर वो हमारे कपबोर्ड में चले जाता है जो ऑयल होता है, तो वो जम जाता है। और फिर जब धूल मिट्टी होती है वो उड़ती है तो फिर वो उसके ऊपर लग जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कपबोर्ड होते हैं वो चिपचिपे से हो जाते हैं। जब हम हाथ लगाते हैं तो वो चिपचिपे से लगते हैं। और जो वैसे भी वाइट कलर तो दूर से ही ना, अगर कोई गंदा हो ना कुछ भी हो तो वो दूर से ही ना चमकने लग जाता है। तो इसीलिए वाइट कलर में तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं साथ साथ में ना एक मैंने कपड़ा रखा हुआ है, और पहले मैं उसके सर्फ के साथ जो मैंने घोल बनाया हुआ है, पहले मैं उसके साथ उसको क्लीन कर रही हूँ, और फिर मैं साथ के साथ कपड़ा लगा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं साथ के साथ कपड़ा नहीं लगाऊंगी ना तो उसमें ना वो जम जाएगा, वो निशान पड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि निशान पड़े, वो दिखें, फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और मैं चिमनी को भी बाहर से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और चिमनी की सफाई जो है वो मैं महीने में एक बार करती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 6-6 महीने डाल लेते हैं, पर मेरे घर में फ्राई का काम ज़्यादा होता है तो मैं महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ।
चिमनी भी साफ़, क्योंकि घर अच्छे से साफ़ हो। अगर ना भी करेंगे ना, अगर मान लो चिमनी को साफ़, तो फिर क्या होगा, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम बोलेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी कौन सा इतना टाइम हुआ है, तो फिर वो चीज़ हमारी ना ख़राब होने लगती है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी एज ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो हमें उनकी सफाई, हमें उनकी केयर करनी पड़ती है। हर चीज़ की अपनी अलग केयर होती है। किसी चीज़ को हम कैसे केयर करते हैं, किसी चीज़ की हम कैसे केयर करते हैं। अगर हम चीज़ों की केयर करेंगे तभी हमारी चीज़ें सुंदर भी लगेंगी और वैसे भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे इसकी केयर तो ये ख़राब होते जाएंगे, तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, और साथ ही साथ ये ना ख़राब भी, उखड़ने भी लगेंगे। पानी लग जाएगा तो वैसे तो ये वाटरप्रूफ होते हैं, पर कितना ये होंगे, अगर हम ऐसे पानी गिराते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक ना एक दिन तो ये ख़राब होंगे ही ना। और वैसे भी आदमी लोग का काम होता है कि हमें चीज़ें बनवा के देना, और हम औरतों का काम होता है कि हमें उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना, उनकी अच्छे से केयर करना। और जैसे कि हैंडल होते हैं ना, हैंडल के साइडों पे ना गंद हो जाता है, फंस जाता है, क्योंकि ऑयल होता है। कभी हम हाथ लगा लेते हैं, हम खोलते हैं जल्दबाजी में, तो हमारे हाथों में ऑयल होता है, कुछ भी होता है हमारे हाथों में, तो वो हैंडल में ज़्यादा लग जाता है। तो हमें हैंडल्स को अच्छे से क्लीन करना होता है। तो अब मेरी किचन तो होगी है, मैं साथ के साथ ना अपनी गैस भी कर रही हूँ साफ़, क्योंकि यहाँ पर भी गैस को तो वैसे भी ना जितना बार करो ना साफ़ उतना ही कम होता है, क्योंकि हम गैस में सारा दिन काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर गिर ही जाता है, तो इनको अच्छे से क्लीन करना होता है। अगर ये हमारी गैस साफ़ ना होगी, अगर हमारे घर में कोई आता है ना, वो सबसे पहले क्या देखता है कि हमारी गैस साफ़ है कि नहीं। अगर गैस साफ़ है ना, तभी वो ना हमारे घर में कुछ खाता है। गैस साफ़ हो, किचन साफ़ हो, तभी वो हमारे घर में कुछ खाएगा पिएगा। अगर वो ना साफ़ हो ना, वैसे किसी का तो मुझे पता नहीं, पर मेरी आदत ये पर्सनली ये है कि मैं अगर किसी के घर में जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि उनकी किचन क्लीन है, उनकी गैस साफ़ है, तभी मैं उनके घर में कुछ खाती पीती हूँ। ऐसे ही और लोगों का भी यही नज़रिया होता है, तो वो भी ऐसे ही खाते पीते हैं। अगर हमारी किचन साफ़ होगी, क्लीन होगी, हमारे बर्तन अच्छे से साफ़ होंगे, तभी कोई हमारे घर में जो आता है वो खाए पिएगा। नहीं तो एक बार आएगा, उन्होंने देखना है कि इनके घर में तो इतना गंदा है, गैस में इतना गंदा है, तो वो कितनी गंदगी में ये अपना सब किचन वर्क करते होंगे, कैसे नहीं करते, तो किसी का मन नहीं करता ऐसे घर में पानी भी पीने का। तो इसीलिए मैं अच्छे से अपनी जो गैस है वो तो मैं जितनी बार, अगर मैं चाय भी बनाती हूँ ना, तब भी मैं ना एक कपड़ा उसके ऊपर लगा ही देती हूँ। कई बार ये होता है कि हमारा ध्यान इधर उधर होता है, तो चाय के निशान, चाय गिर जाती है, तो हमें साफ़ करना होता है। तो ये देखें यहाँ पे ना चींटियाँ आ रही थी, तो मैंने ना जो लक्ष्मण रेखा का चौक होता है ना, मैंने ना वो लगा दिया यहाँ पर रात के टाइम, जब मैंने सारा किचन वर्क कर लिया था। तो अब मैं ना दिन के टाइम ना इसके ऊपर ना एक कपड़ा, जो रफ मेरा डस्टर है, उससे मैं ना गीला करके सारा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे किचन वर्क करना है। तो ये एक तरह का तो ये पॉइज़न ही होता है ना, तो हमारा हम खाने का काम करेंगे, कोई हमारी सब्जी या कुछ भी यहाँ पर इधर उधर होगा तो वो लग ना जाए, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और साथ के साथ मैं अपनी टाइल्स भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मैं टाइल्स पे भी डेली के डेली कपड़ा लगाती हूँ, और जो ये मेरे चीनी पत्ती के जो डिब्बे हैं ना, इनको भी मैं डेली इसके ऊपर कपड़ा लगाकर इसको पोंछ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए आज मौसम कितना ही बादल वाला बना हुआ है, मौसम बारिश वाला है। तो मैं आ गई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। तो जब मैंने देखा कि इतना बारिश का मौसम बना हुआ है, तो कपड़े बाहर सुखाना क्या तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं सोच रही थी कि आज जो कपड़े हैं ना, मैं अंदर की तरफ ही सुखा दूं। तो ये देखें कितने, कल भी ऐसे ही मौसम था तो एकदम से बारिश आने लगी थी, पर कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो आज देखें ये कितना बादल, चारों तरफ बादल है, एकदम से काले बादल आ जाते हैं और फिर धूप भी निकल आती है। कुछ मौसम का इन दिनों में ना पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने ना दोनों स्टैंड ना अंदर कर लिया है, तो मैं अंदर की तरफ कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं काम कर रही होंगी नीचे, कई बार क्या होता है ना, कल का ऐसा ही सीन था कि एकदम से बारिश आने लग गई, हमें पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही है, हमें बाद में पता चला कि बारिश हो रही है। पर कल तो मैंने ना कपड़े धोए ही नहीं थे, तो कोई मुझे टेंशन भी नहीं थी। पर आज मैंने कपड़े धोए हैं और बादल भी मौसम बना ही हुआ है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने ना अंदर की तरफ ही स्टैंड कर दिया। मैं कोई काम भी कर रही होंगी नीचे, तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे कपड़े भी उतारने हैं या अंदर बाहर करने हैं। और वैसे भी ना जब हम अंदर बाहर कपड़े करते हैं ना, तो बहुत स्मेल आने लग जाती है, तो वो ना अच्छा सा नहीं लगता।
तो गाइस ये देखिए मेरे ना किचन को क्लीन कर लिया अच्छे से। तो देखो मेरी किचन कितनी चमकने लग गई है। अगर हम ऐसे ही थोड़ा सा हाथ लगा लेना अपने घर को, अपनी किचन को, तो हमारा घर, हमारी किचन बहुत ही सुंदर लगने लग जाती है। तो मैं अपनी किचन को ना खाली रखती हूँ, ज़्यादा मैं ना इसमें किचन में सामान नहीं रखती हूँ। तो मैं ऐसे ही अपनी किचन को खाली रखती हूँ। तो गाइस इसी के साथ मैं ना आज की ये वीडियो एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के